हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस में। और बेटा, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बात कर रहे थे। प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन को हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, उसके न्यूमेरिकल्स को क्लियर कर लिया था। ठीक है, अब आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स को, है ना। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिलहाल देखिए, अगर आप स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं तो दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं बेटा। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्या क्या हो गया? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दो मिरर हो गया। अब एक्चुअली होता क्या है ना, अगर आप देखें तो ये स्फेरिकल ग्लास हो गया। अब जब हम इसमें पॉलिश करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा, पता है आपको। और मिरर बन जाएगा तो फिर कन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, वो बाद की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप ग्लास बनाते हो ना, अभी पॉलिश नहीं किया, अभी से ही इसके सरफेस का नाम हो जाता है, ये जो सरफेस है ये कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉनकेव सरफेस है। और ये जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स सरफेस है बेटा। ग्लास में ही, मिरर बनने से पहले ही इसका ये नाम है। अगर आपने एक हॉलो स्फीयर ले लिया, इसका एक हिस्सा यहां से काट दिया तो फिर इस शेप में आ जाएगा, और इस शेप में आ जाएगा तो फिर इस सरफेस का नाम कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगा, इस सरफेस का नाम कॉनकेव सरफेस हो जाएगा। जबकि अभी हम लोगों ने उसको पॉलिश किया ही नहीं है, मिरर बनाया ही नहीं है, ग्लास में ही उसका ये नाम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हो कि मिरर में अगर हम एक सरफेस पॉलिश करते हैं, पॉलिश्ड वाला हो गया, तो दूसरा क्या हो जाता है बेटा? रिफ्लेक्टिंग वाला हो जाता है। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे यस सर। दो ही सरफेस होता है मिरर में, एक पॉलिश्ड वाला, एक रिफ्लेक्टिंग वाला। तो जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है ना बेटा, वही मिरर हो जाता है। जैसे आप देखो, यहां कन्वेक्स पॉलिश्ड है, कन्वेक्स पॉलिश्ड है, तो कन्वेक्स पॉलिश्ड है तो बेटा कॉनकेव क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग हो गया, तो कौन सा मिरर हो गया? देखना तो, कॉनकेव मिरर हो गया। यही मैं बता रहा था कि अगर कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अब यहां जरा सा देखना, यहां अंदर वाला पॉलिश्ड है ना, केव वाला पॉलिश्ड है ना। केव मतलब क्या होता है? गुफा होता है। तो जो अंदर वाला सरफेस है ना, गुफानुमा सरफेस है ना, ये कॉनकेव सरफेस कहलाता है, कॉनकेव सरफेस कहलाता है। और जो उभार नुमा सरफेस है ये कॉन्वेक्स सरफेस कहलाता है। ओके बेटा, अब यहां देखना, यहां कॉनकेव पॉलिश्ड हो गया है, कॉनकेव पॉलिश्ड हो गया है, तो क्या इसको कॉनकेव मिरर कह लें? कॉनकेव पॉलिश्ड है तो कॉनकेव मिरर कह लें? तुम कहोगे नहीं सर, जो रिफ्लेक्टिंग होता है वो मिरर होता है ना। तो कॉनकेव पॉलिश्ड है तो सिंपल सी बात है बेटा कि कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग होगा, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग होगा। तो ये आपका कौन सा मिरर हो जाएगा? देख लो जरा सा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स आर डाइवर्जिंग मिरर्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कॉनकेव मिरर्स आर कॉन्वर्जिंग मिरर्स। अब ये जो कॉनकेव मिरर है ये कॉन्वर्जिंग मिरर है, क्योंकि ये मान लो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आगे बताता हूं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज आती है ना बेटा, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलती हुई चली जाती है, फोकस पर सब आके कलेक्ट हो जाती है। फिर से देख लेना,
जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, सब बताऊंगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज आती है ना बेटा, वो सब फोकस से होके जाती है, सब फोकस से होके जाती है। तो ये सारे रेज को एक जगह कलेक्ट करने का काम करता है। रे आती है, निकल गई, इधर से भी रे आई, निकल गई, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो सबका जो है गेट टुगेदर हो जाता है कहां पर? फोकस पर, है ना। जैसे आप अलग अलग रास्तों से आ रहे हो, ठीक है, और कोई एक जंक्शन पॉइंट है, ढेर सारे दोस्त हो जो सब अलग अलग रास्ते से आ रहे हो, और स्कूल एक जंक्शन पॉइंट है, वहां आके सब मिल जाते हो, सब अपने अपने घर से अलग अलग जगह से आते हो, लेकिन स्कूल एक जंक्शन पॉइंट है, वहां सब मिलते हो। उसी तरह जितनी भी पैरेलल रे आएगी एक जंक्शन पॉइंट पे मिल जाती है ना। तो सबको एक जगह इकट्ठा होना पड़ता है। कॉनकेव मिरर सबको एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसको कॉन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। और आगे जाके देखोगे जिस पॉइंट पर रे कन्वर्ज कर रही है वो पॉइंट फोकस कहलाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें कहोगे इसमें और भी लिखा हुआ है सर, इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से होगा, कर्व्ड इनवर्ड्स होगा। ओके, अब अगर आप इस मिरर की बात करते हो, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हो, तो इसमें जितनी सारी रेज पैरेलल आती है, ठीक है, ये सब जो है अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज कर जाती है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। हाँ, इसको भी पीछे की तरफ मिलाओ तो ये भी एक पॉइंट पर मिलता हुआ मालूम पड़ेगा, मिलेगा नहीं, मिलता हुआ मालूम पड़ेगा, ठीक है। उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो जहां पर रे कन्वर्ज होती है या जहां से रे डाइवर्ज होती हुई मालूम पड़ती है, वो पॉइंट बेटा फोकस कहलाता है, ठीक है। अब इसका भी फिर से डायग्राम बना के बता देता हूं, देखना। मान लो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब कोई भी रे अगर बेटा पैरेलल आती है तो ये डाइवर्ज करेगी, यहां भी पैरेलल आती है, डाइवर्ज करेगी, और किस पॉइंट पे आके मिलेगी? अगर हम इसको प्रोड्यूस करें तो ये फोकस पर मिलते हुए मालूम पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो? तो एक फोकस पर कन्वर्ज होता है और एक फोकस के लाइन में डाइवर्ज होता है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है? रे आती है और उसको बिखरा देने का काम करता है, स्कैटर कर देने का, बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर देने का काम करता है ना। एक इधर चला आया, एक उधर चला, और लाते हैं, अब देखो ये इधर आ जाएगा, और लाते हैं, ये उधर चला जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये सबको रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह इकट्ठा करवा देता है, और ये सबको रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर देता है बेटा। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें देखना, कॉन्वेक्स मिरर्स और डाइवर्जिंग मिरर्स इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, बता ही दिया हमने। इसका जो है बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, कर्व्ड आउटवर्ड्स वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, और इसका कर्व्ड इनवर्ड वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। याद रखना, केव मतलब गुफा होती है, गुफानुमा सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव हो गया, बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्वेक्स हो गया। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो। ओके, तो स्फेरिकल मिरर्स का आपको जो है इंट्रो समझ में आ गया। अब इसके कुछ टर्म्स जो है वो आप समझ लीजिए। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है, या मान लीजिए पोल होता है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हम आपका इस लेक्चर में कवर कर देते हैं।
ठीक है, बाकी टर्म्स अगले लेक्चर में कवर करेंगे बेटा। देखो ये कौन सा मिरर है, पहचानना जरा सा, इस मिरर को पहचानो जरा सा, कौन सा मिरर है, जल्दी से पहचानो, पहचानो पहचानो जल्दी से। अब कहोगे सर कॉनकेव मिरर है, सही पहचाने, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग है ना, केव वाला रिफ्लेक्टिंग है ना, तो कॉनकेव हो गया, ठीक है। अब किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंट्रल पॉइंट उसका पोल कहलाता है ना बेटा। देखो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। अब समझ में आ रही है बात, वहां क्या क्या लिखा हुआ था। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको देखते हैं। मान लो ये एक स्फेरिकल मिरर है, कुछ देर के लिए हम लोग इसका एक हॉलो स्फेयर ड्राउ कर लेते हैं। तो कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फेयर का एक हिस्सा हो सकता है, उसके सेंटर को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ओके, तो मिरर का सेंटर पोल हो गया, ठीक है। और मिरर जिस स्फेयर का एक हिस्सा हो सकता है, उसके सेंटर को बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और फोकस तो आपको पता ही है, जहां पर रे कन्वर्ज करेगा या जहां से रे डाइवर्ज करेगा, वो पॉइंट फोकस कहलाता है, ठीक है। अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया ही था, ठीक है। अब आपको यहां अगला चीज नजर आ रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। जनरली हम लोग इसको कंप्लीट लाइन से ड्राव कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए, बट द रियलिटी इज एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर से होके पोल तक जाती है। एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कहां तक जाती है बेटा, पोल तक जाती है। उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये तीनों टर्म समझ में आ गया, पोल समझ में आया कि नहीं, फटाफट बताओ। कोई भी जो मिरर है, कोई भी जो स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का सेंट्रल पॉइंट उसका कौन चीज हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ओके, जहां पर रे कन्वर्ज करेगी या जहां से रे डाइवर्ज करेगी, वो पॉइंट फोकस हो जाएगा। मिरर जिस हॉलो स्फेयर का एक टुकड़ा हो सकता है, एक पीस हो सकता है, उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। या मिरर जिस हॉलो स्फेयर को बना सकता है, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। आ गई सारी बात समझ में आ गई, इतने सारे टर्म समझ में आ गए। मैंने अभी बताया कि स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग नेचर का होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर का होता है। इसके कुछ टर्म्स हैं, पोल होता है इसमें, फोकस होता है इसमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसमें, ठीक है। तो यहां तक सारी बात समझ में आ गई बेटा, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो, तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर दें और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नया लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए बेटा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।